हेलो दोस्तों, आपको मेरा भक्ति गुरु चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। तो आइए, आज मैं आपको कर्मा धर्मा पूजा कहानी बताने वाली हूँ। कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिन बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नाखुश थे। इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके कर्म भाग चले गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा ने लोगों की परेशानी नहीं देखी गई। वो अपने भाई को खोजने निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहां जाने पर उसने देखा उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा, जब से कर्म भाई यहाँ से चले गए हैं, हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को ये भी बताया कि जब से कर्म चला गया है, हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते तो हैं, उन्हें बताओ और पूछो उपाय। वहां से धर्म आगे बढ़ता है। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्म यहाँ से चला गया है, तब तक उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतरता जब तक 3-4 लोग एक साथ नहीं आ जाते। इसीलिए कर्म को ये बताओ और उपाय पूछो। धर्म वहां से भी आगे बढ़ता है। उसे एक स्त्री मिलती है। स्त्री ने बताया, जब से कर्म चला गया है, खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। धर्म आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी में परेशान है। उसके शरीर पे फोड़े निकल रहे हैं। वो बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत नहीं देखी गई। उसने कर्मा से घर वापस जाने का अनुरोध किया। तब कर्मा ने कहा, मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ने जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय वो महिला से मिले। कर्मा ने उससे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फिर कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्म ने कहा, तुम किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। इस तरह वो सभी को अपना कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में खुशी आ गई। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद करके कर्म पर्व मनाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।